फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खुद से लिपटे हुए थे। वह एक दुकान में आया और वहाँ देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी टॉय था। दुकान के मालिक ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है और यह टॉय क्यों टूटा हुआ है? ड्रम तो बजा ही नहीं रहा। कैप्टन ने कहा, अरे शुक्र करो, यह कुछ नहीं कर रहा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। जब भी यह ड्रम बजता था, किसी की मौत हो जाती थी। कैप्टन इस मंकी के इस मौत के खेल से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे इस मंकी को जला देंगे। जलते हुए भी मंकी अजीब तरीके से हंस रहा था, जैसे कोई योजना अभी बाकी हो। कैप्टन ने कहा, मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद सीन कट होकर हमें कई सालों बाद 1999 का समय दिखाया जाता है। हम दो लड़कों हेल और बेल को देखते हैं, जो जुड़वा भाई हैं और कैप्टन के बेटे हैं। अब ये दोनों सिर्फ अपनी माँ के साथ रहते थे, क्योंकि उनकी माँ अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी। दोनों भाई एक दूसरे के साथ ही समय बिताते थे। उन्हें अपने डाइट के बारे में जानने की हमेशा जिज्ञासा रहती थी, लेकिन उनकी माँ कभी भी इस बारे में बात नहीं करती थी। एक दिन उन्होंने खुद अपने डाइट के सामान को चेक करने का फैसला किया, जहाँ उन्हें एक बॉक्स मिला जिसमें उनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म थी। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उसमें वही मंकी था जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। बॉक्स में लिखा था, इस मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल ने हेल से कहा, हमें यह चेक करना चाहिए। हेल भी उत्साहित होकर मंकी के अंदर चाबी डालता है, लेकिन उसे कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। वह सोचता है कि यह सिर्फ एक पुराना और खराब खिलौना है, इसलिए वह इसे छोड़कर बाहर चला जाता है। लेकिन उन्हें इसकी असलियता का पता नहीं था। खैर, हेल और बेल को अपनी नानी के साथ आज लाइव किचन रेस्टोरेंट जाना था और वे इसके लिए बहुत उत्साहित थे। मंकी की ड्रम बजाने की आवाज ने उन्हें यह नहीं समझाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने तो मंकी को गाड़ी में छोड़ दिया था, फिर यह आवाज उन्हें यहाँ कैसे सुनाई दे रही थी। यह सब सोचते सोचते अचानक शेफ की करतब दिखाती हुई चाकू उड़ते हुए सामने आ गई और हेल की नैनी के गले पर चलकर उसका गला काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ। जब वे घर लौटे तो हेल सबसे पहले मंकी ट्रॉय के पास गया और उससे पूछा कि क्या इस सब के पीछे उसका हाथ है। वह यह बात कर ही रहा था कि उसका भाई बेल वहाँ आ गया और उसे तंग करने लगा। हेल ने उसे मंकी की कहानी सुनाई कि कैसे मंकी बॉक्स उनके कार में आया और फिर कार से ड्रम बजाने की आवाज आई, जिसके तुरंत बाद नैनी की मौत हो गई। बेल ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और अगले दिन पूरे स्कूल में उसकी मंकी वाली कहानी को मशहूर कर दिया, जिससे हेल का बहुत मजाक बना। हेल अपने भाई पर गुस्सा हो गया और घर आकर मंकी के अंदर चाबी डाल दी और कहा कि चलो मेरे भाई, इसे घुमा दो। वह गुस्से में था और उसे नहीं पता था कि इसका क्या अंजाम होगा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, उसकी माँ, जो उनके लिए खाना बना रही थी, की तबीयत खराब होने लगी। उसकी आंखों, कानों और नाक से खून आने लगा और वह वहीं गिर गई। डॉक्टरों के मुताबिक हेल की माँ की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी, लेकिन हेल जानता था कि उसकी माँ की मौत उसकी एक गलती की वजह से हुई है। गुस्से और दुख में वह घर जाकर एक हथौड़ी से उस मंकी को तोड़ देता है। लेकिन अगले दिन जब वह सुबह उठता है तो मंकी उसे अपने घर पर सही सलामत दिखता है। हेल बहुत परेशान था और अपनी माँ की मौत का दुख सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी माँ की फ्यूनरल के कपड़े भी 3 दिन तक नहीं बदले। फिर तीसरे दिन उनके अंकल उन्हें लेने आ गए, क्योंकि उनके माँ और डैड दोनों ही मर चुके थे और उन्हें किसी की कस्टडी में रहना था। यहाँ आने के बाद हेल के दिल में बहुत ज्यादा पछतावा था। वह सारी बात बेल को बताना चाहता था। काफी देर हिम्मत करने के बाद उसने बेल को बता दिया कि उसकी माँ की मौत उस मंकी के ड्रम बजाने के बाद हुई है और इसके पीछे गलती भी उसकी है। बेल ही गुस्से में उस मंकी में चाबी डालने वाला था। किसी की मौत हो जाती है, बेल को इस पर विश्वास नहीं होता। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम इसे साबित करो। उसने फिर से चाबी भरी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि किसी की मौत हो सकती है। जैसे ही उसने चाबी भरी, दूसरी तरफ हमन के अंकल हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। अचानक वे गिर जाते हैं और कई हॉर्स उनके ऊपर से गुजरने के कारण उनकी वहीं मौत हो जाती है। यह घटना बेल के लिए यह साबित करने के लिए काफी थी कि मंकी टॉय कितना खतरनाक है। इस हादसे के बाद उन्होंने तय किया कि मंकी टॉय को दूर कर देंगे। उन्होंने मंकी टॉय को उसके बॉक्स में वापस रखा और उसे चुपचाप बंद करके जमीन में दफन कर दिया। ऐसा करने के बाद मंकी टॉय से होने वाली तबाही खत्म हो गई। फिर कहानी में 25 साल का समय बीत जाता है। 25 साल बाद हम हल को देखते हैं, जो एक स्टोर में स्टोर कीपर की नौकरी कर रहा है। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे दोनों मिल जाएं और मंकी उनकी जिंदगी में फिर से तबाही न मचाए। अब हल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे से मिलने जाना है, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता है। वहाँ जाकर उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका पति अब बेटे की कानूनी कस्टडी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हल अब अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। ये उसके साथ बिताए आखिरी 2 दिन थे।
जिन्हें वह यादगार बनाना चाहता था। इन दिनों को खास बनाने के लिए हल एक रोड ट्रिप पर निकलता है और रात में वे एक मोटल में रुकते हैं। यहाँ हल का बेटा उससे उसके भाई के बारे में सवाल करता है। हल को इस समय बेल की बहुत याद आती है, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोल दिया कि नहीं, उसका कोई भाई नहीं है, वह अकेला रहता है। फिर हमें उस महिला को दिखाया जाता है जिसके पास हल और बेल अपने माँ बाप की मौत के बाद रह रहे थे और जिसके पति की भी मौत हल के मंकी को चाबी देने के कारण हुई थी। वह घर पर अकेली थी। वह अपने घर में एक अजीब डरावनी आवाज सुनती है और उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। देखने के लिए वह अपनी बंदूक उठाकर बाहर निकलती है। उसे लगता है कि कोई बेसमेंट में चला गया है। जैसे ही वह बेसमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ती है, उसे ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। ठीक उसी समय उसकी पैरों के नीचे की सीढ़ी टूट जाती है और नीचे कांच का फर्श भी टूट जाता है, जिससे उसे गंभीर चोट लग जाती है। शीशे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसके चेहरे में घुस जाते हैं। अपना चेहरा देखने के लिए जब वह शीशे के पास जाती है तो उसे गैस की बदबू आती है। वह तुरंत किचन में जाती है और जैसे ही वह स्टोव के पास कुछ सूंघने की कोशिश करती है, अचानक वहाँ चिंगारी से आग लग जाती है और उसका पूरा चेहरा जल जाता है। जलते हुए और चीखते चिल्लाते हुए वह घर से बाहर निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह सामने वाले बिलबोर्ड के पास चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसका सिर बिलबोर्ड में लग जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसी समय हेल्थ अपने मोटल रूम में एक भयानक सपना देख रहा था। उसने सपने में अपनी माँ को एक डरावने कमरे में देखा और मंकी को भी देखा, जिससे वह डरकर जाग जाती है। तभी उसे अपने फोन पर एक कॉल आती है। इतने सालों बाद वह कॉल उठाती है और बेल उसे बुरी खबर देता है कि मंकी फिर से कहीं आ गया है और उसने तबाही फैलाना शुरू कर दिया है। यह एक बड़ी मुसीबत थी और उन्हें इसे खत्म करना था। लेकिन इस बात पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है कि उसे ढूंढकर खत्म कौन करेगा। बात करते हुए हेल्थ कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि पास की एयर कंडीशनर से कुछ आवाज आ रही है। वहाँ पर चिंगारी लग जाती है और एयर कंडीशनर गिरकर पूल में गिर जाता है। पूल में करंट लग जाता है और जैसे ही एक लड़की पूल में कूदती है, करंट लगने से उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर हेल्थ और भी ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि मंकी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेने पर भी तबाही शुरू हो जाती है। हेल्थ पहले पीट को वापस घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि कम से कम उसकी जान बच सके, लेकिन पीट तो हेल्थ के पुराने घर जाना चाहता है जहां वह अपनी आंटी के साथ रहता था। यह उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। हल्क को लगा कि उसे अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए, इसलिए वह अपनी आंटी के घर गया। वहां उसे पता चला कि आंटी के निधन के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी और वहीं एक मंकी टॉय भी था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया। रास्ते में हल्क को अपने अतीत की यादें आती रहीं, जब वह अपने डाइट के लिए तड़पता था और अपनी माँ को याद करता था, लेकिन उसकी माँ ने कभी उसे करीब आने नहीं दिया। फिर उसकी माँ का निधन हो गया। इसी सोच में डूबा हल्क एक एजेंट से मिलता है जो उसे एक चौंकाने वाली खबर देता है कि जिस शहर में वह इस समय है वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं और लोग अजीब हादसों में मर रहे हैं। यह सुनकर हल्क हैरान रह जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि मंकी टॉय के बारे में बात करते हुए उसके भाई बेल का भी जिक्र हुआ था। अब हल्क को उस मंकी टॉय को ढूंढना था, जिसके लिए वह स्टोर रूम में जाता है जहां नीलामी की सारी चीजें रखी गई थी। उसे पता था कि उसकी आंटी की जो चीजें नीलामी में नहीं बिकी थी वे भी वही होंगी। उसने एजेंट से पूछा कि क्या नीलामी में कोई मंकी टॉय था, लेकिन एजेंट को ठीक से याद नहीं था, इसलिए उसने हल्क के लिए स्टोर रूम खोल दिया। जैसे ही एजेंट ने एक कैबिन खोला, वहाँ से एक शॉटगन निकली और उसके ऊपर चली गई, जिससे एजेंट की वही मौत हो गई। उस लड़की की मौत के बाद पूरे स्टोर रूम में मंकी टॉय के ड्रम्स की आवाजें सुनाई देने लगी। अब हल्क को पता चलता है कि बेल पहले से ही उस शहर में है, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आ रहा। हल्क उसे फोन पर धमकी देता है, लेकिन जब बेल फिर भी नहीं आता तो वह उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगता है। हमें बेल के घर के दृश्य दिखाए जाते हैं जहां बेल के इरादे बहुत खतरनाक हैं। ट्विस्ट यह है कि वह मंकी टॉय जिसे हल्क हर जगह ढूंढ रहा था वास्तव में उसके भाई बेल के पास था। बेल ने उस मंकी टॉय को ऐसे संभाल रखा था जैसे वह उसका खास दोस्त हो और उसने अपने पूरे घर में ट्रैप्स भी लगा रखे थे, क्योंकि उसे पता था कि हल्क उससे मिलने के लिए जरूर आएगा और वह उससे बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि उसके डाइट, उसकी माँ की मौत और उसके अंकल की मौत के लिए हल्क जिम्मेदार है, कि मौत भी हेल की वजह से हुई है। वह आज दुनिया में अकेला है और इसी कारण वह हेल को खत्म करना चाहता है। कुछ अतीत के दृश्य दिखाए जाते हैं जब इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस मंकी टॉय को जमीन के नीचे दफन कर दिया था। तब बेल वापस गया था उस मंकी टॉय को लेने के लिए, लेकिन उसे वहाँ मंकी टॉय नहीं मिला, सिर्फ मंकी टॉय की चाबी मिली थी। तब से वह उस मंकी टॉय को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और अंततः वह मंकी टॉय उसकी आंटी के घर से मिला, जिसे उसने किसी दूसरी लड़की के लिए खरीद लिया था। अब वह लड़का जिसने बेल को मंकी बेचा था, वह मंकी वापस चाहता था। जब उसने देखा कि हेल और उसका बेटा पीट आंटी के घर पर है,
तो वह गन पॉइंट पर बेल के घर के पास आ गया। उसने पीट से कहा कि वह अंदर जाकर बेल के घर से मंकी टॉय लेकर आए। हेल जानता था कि अगर उसे मंकी टॉय मिल गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए वह उसे समझाता है कि गलती से भी उस मंकी टॉय की चाबी न चलाना, नहीं तो तबाही शुरू हो जाएगी। दृश्य में दिखाया जाता है कि पीट ट्रैप से बचते हुए बेल के पास पहुंच जाता है। बेल उसे मंकी टॉय देता है, लेकिन पीट को मंकी की कोई कहानी नहीं पता। बेल उसे मजबूर करता है कि वह मंकी के पीछे की चाबी घुमाए। जैसे ही पीट चाबी घुमाता है, बाहर उसके पिता के पास मौजूद आदमी के हाथ से गन चल जाती है। शुक्र है कि गोली हेल को नहीं लगी, बल्कि खिड़की के आर पार होकर बाहर जाकर शहद की मक्खियों के छत्ते पर लग गई। इससे सारे शहद की मक्खियां आकर उस लड़के के मुंह में चली जाती हैं और उसे काट कर मार देती हैं। यह सब देखकर अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक करने के बावजूद ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पीछे बैठा मंकी अब ड्रम बजा रहा था। जैसे ही वह ड्रम बजाता है, छत जोर से हिलने लगती है और बेल का ट्रैप उसके ऊपर गिरकर उसे मार देता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस टाउन में भी तबाही शुरू हो गई थी। जगह जगह आग लग चुकी थी और प्लेन भी क्रैश होने लगे थे। पूरा इलाका तबाही से भर गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से निकलने में सफल हो गए थे। अब वे इस टाउन से बाहर निकल रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वे उस मंकी टॉय को अपने साथ ही रखेंगे ताकि उससे आने वाली तबाहियों को कंट्रोल किया जा सके। इस टाउन से निकलने से पहले वे एक हॉर्समैन को देखते हैं जो डेथ की एक निशानी है और इस टाउन की तबाही को दर्शा रहा है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।